हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आप सबके साथ इस ब्राइडल दुपट्टे की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ओह सॉरी, इसकी नहीं, इसके ऊपर वाले की। इस वाले दुपट्टे की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम ये जो बीच वाला दुपट्टा है ना, वो वाला बनाएंगे। सो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इसकी जो भी प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले ये बकरम की पट्टी चाहिए, जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई 46 से 47 इंचेस के बीच में है। वैसे 44-45 इनफ होती है, बट मैं हमेशा 1-2 इंचेस ज़्यादा लेके चलती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें लेना है ये फैब्रिक की लंबाई तो उसी के जितनी है जितनी बकरम थी, बट चौड़ाई इसकी 12.5 इंचेस है। मतलब बकरम की चौड़ाई इंटू 2+1 यानी कि हाफ एंड हाफ सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब फैब्रिक को हम अच्छे से खोल करके ऐसे रख लेंगे और एक साइड से हम इस पर बकरम की पट्टी रखेंगे। नीचे से हमें ½ इंच छोड़ते हुए रखनी है और फिर हम फैब्रिक को पलट देंगे। ध्यान रहे कि ऊपर की साइड ज़रा भी फैब्रिक नहीं होना चाहिए, पूरा बकरम एकदम से चिपकते हुए ही आनी चाहिए। अब हम इसको पिनों की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो कच्चे टाँके भी इसमें लगा सकते हैं। बस ऐसे ही हमें पूरी जो बकरम की पट्टी थी उसको फैब्रिक के अंदर रखते जाना है और ऊपर से अच्छे से सटाते हुए नीचे ½ इंच छोड़ते हुए पिनों को लगा लेना है। पिन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर पट्टी, देखो होता क्या है कि जो ब्राइडल दुपट्टा होता है उसका ये मेन पार्ट होता है, तो इसमें एक एक चीज़ बहुत ही कायदे से करनी होती है, इसलिए बस पिन लगा ले तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आप बना पाएंगे। सो पूरे पट्टी पर मैंने पिन लगा लिए हैं। अब हम इस पे आयरन की हेल्प से बकरम को चिपकाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक एक करके पिनों को हटाते जाना है। एकदम से हमें सारे पिन नहीं हटाने हैं, धीरे धीरे पिनों को हटाते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। इससे होगा क्या कि एक साइड बकरम चिपक जाएगी और दूसरी साइड नहीं चिपकेगी, क्योंकि ये एक ही साइड चिपकती है। बट कोई नहीं, हमें तो स्टिचिंग करनी ही है ना बाद में। सो बस ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लेंगे ये 3 मीटर का नेट फैब्रिक। अब ये जो नेट फैब्रिक होता है ना, इसकी लंबाई हमें अपनी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करनी होती है। किसी को 3 मीटर, किसी को 4, किसी को 5, जितनी बनवानी हो आप उसी अकॉर्डिंग इसकी लेंथ लीजिएगा। अब इसकी जो चौड़ाई वाला पार्ट था ना, उस पर हमें ये बकरम की जो हमने पट्टी कंप्लीट की है ना, उसको इस तरीके से रखना है और जहाँ जहाँ हमने ½ इंच छोड़ा हुआ था ना, बस वहीं से हमें इस पर पूरी पट्टी पे सिलाई लगानी है। और बकरम पे याद रहे कि स्टिच नहीं पड़नी चाहिए। कुछ इस तरीके से ये मैंने सिल ली है। अब हम इसको फिर से अच्छे से रखेंगे और फिर से पिन लगा करके अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अगर आप इसमें पिन नहीं लगाएंगे तो ये सिलाई करते टाइम आपका यहाँ वहाँ हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके कि नेट पट्टी के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मैक्सिमम टाइम। सो पिन लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। मैं बस पूरी पट्टी में इसी तरीके से पिन लगा लूँगी और फिर उस पर सिलाई लगानी होती है। सिलाई के साथ साथ मैं यहाँ एक लेस यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं पूरी दुपट्टे में लगाऊँगी। सो मैं वैसे 2-2 लेयर लगाऊंगी यहाँ पे, बट सिलाई के साथ मैं यहाँ एक बार स्टिच करना स्टार्ट कर दूंगी और पूरी पट्टी पर जो नेट फैब्रिक है ना उसको और ये जो पट्टी है उनको मिलाते हुए ऊपर से लेस लगाते हुए, यानी कि हमें तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए सिल लेना है। उसके बाद हम इस पर जो लेस की दूसरी लेयर होगी ना, वो भी बाद में सिल लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो भी पिन्स लगाए हुए थे उनकी हमें अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम निकाल देंगे ताकि हाथ दांत में चुभे ना, और अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाली लेस होती है ना, वो वाली लेस इस पर सिल लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों लेसेस एक के बाद एक करके इस तरीके से सिली हैं कि बीच में गोल्डन बॉर्डर पर पिंक कलर आ गया है। अब जो इसकी दूसरी साइड है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी हम लेस की एक लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर भी हम इस पर लगाएंगे, बट वो लेयर हम जब पूरी चुन्नी पर चारों तरफ से सिलाई करेंगे ना, तो दूसरी लेयर हमारी उसी के साथ इस पर आ जाएगी। सो पहले हमें किनारे से एकदम सिलते हुए इसे आना है। बाहर की साइड ज़रा भी फैब्रिक नहीं बचना चाहिए, पूरा हमें अंदर की साइड ही कर लेना है। और जो भी अगर आपको ज़्यादा लगे फैब्रिक तो उसको आप कट कर सकते हैं।
अब बाकी की चुन्नी पर भी हम चारों तरफ से ये वाली लेस लगाने वाले हैं। सो यहाँ देखिए, ये पूरी पट्टी पर हमने इसको सिल लिया है और आगे की साइड हमारी 2 लेयर भी हो गई हैं और चारों साइड से ये अच्छे से सिक्योर हो गई है। अब लास्ट काम बचा है इस पर नाम लिखने का। सो चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पहले पेंसिल की हेल्प से हल्का हल्का सा मतलब आउटलाइन बना ले रही हूँ कि हाँ मुझे यहाँ बनाना है। एकदम से तो हम फेविकॉल से नहीं बना सकते ना। सो पहले मैं पेंसिल से बना रही हूँ, बट आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा उतना क्लियर, बट जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको वो समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखना चाहिए ना, नहीं तो लिखने के बाद वो पेंसिल का अगर कहीं रह गया तो वो भी दिखाई देगा। इसलिए हमें हल्के हल्के से ही लिखना होता है। यहाँ मैं एस बना रही हूँ, ये आपको शायद समझ में आ रहा हो। सो बस ऐसे ही हमें पूरी जो पट्टी है ना उस पर जो भी नाम लिखना है वो लिख लेना है। अब हम यहाँ फेविकॉल से लिखना स्टार्ट करेंगे। और अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये फेविकॉल एकदम से जो गाढ़ा गाढ़ा होता है ना वो आप इस पर नहीं इस तरीके से ब्रश से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको फेविकॉल में बिल्कुल हल्का सा पानी मिला लेना है, या इसका जो लिक्विड आता है आप वही मिला सकते हैं। इससे होता क्या है ना कि फेविकॉल की कंसिस्टेंसी हल्की सी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तो लिखने में काफ़ी इजी रहता है और ब्रश से हम इजीली लिख पाते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो फेविकॉल की डिब्बी होती है ना उसमें भी पतला पतला निकलता है, बट हम उससे नहीं लिख सकते ऐसा। सो ब्रश से हमें लिखना है और फिर जो स्पार्कल मार्केट में अवेलेबल होता है ना उसी स्पार्कल से हमें इस तरीके से इस पर स्प्रेड कर देना है। जहाँ जहाँ हमने लिखा होता है वहीं वहीं हमें इसको स्पार्कल को उसी के ऊपर डालना होता है। बस ऐसे ही करके मैंने यहाँ AMINT सभी कुछ बना लिया था और ऐसे हमें पलट करके न्यूज़पेपर पे झड़ा लेना है। नीचे ना झड़ाएं क्योंकि फिर ये आप समेट नहीं पाएंगे। सो न्यूज़पेपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये कितना क्लियरली लिख के आया है ना। बस ऐसे ही मैंने AMIT और फिर KI ये कर लिया, फिर इसको झड़ा लिया। उसके बाद फिर आगे का था ना जो लड़की का नाम लिखना था ना उसको भी धीरे धीरे करके लिखिया। बस ये है कि एक बार में आप सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, 2-2 3-3 लेटर करके आप लिखें तो वो झड़ाने में भी आसानी रहेगी और सूखेगा भी नहीं फेविकॉल। फाइनली नाम लिखने के बाद लास्ट में मैंने जगह बच रही थी तो एक हर्ट का शेप भी बना लिया था और बस इसको भी झड़ा लिया। इस तरीके से हमारा स्पार्कल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें नाम के चारों तरफ, हैशटैग के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ इन द सेंस जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं। मैंने फुल कवर नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए ही मैंने इसमें स्टोन्स की लेयर लगाई थी। तो जहाँ जहाँ आपको लगानी हो, मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगानी थी, मैंने वहाँ वहाँ फेविकॉल से इस तरीके से लाइन बनाई डायरेक्ट। ये हमें गाढ़े फेविकॉल से ही करना है, लिक्विड वाला फेविकॉल मत यूज़ करें। यहाँ पे जो स्टोन वाली लेस होती है ना उसको हमें उसी साइज़ में कट करना है जितने साइज़ की हमें चाहिए है। तो मेरा अप्रॉक्स 3-3 ही रहता है, जो नीचे ऊपर के पार्ट रहते हैं वहाँ मेरा अप्रॉक्स 3 ही रहता है कि 3 स्टोन मेरे चिपकते हैं। अगर आप थोड़ा मोटा लिखेंगे तो आपके 4 और पतला लिखेंगे तो 2 भी हो सकते हैं। सो ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है। सो जहाँ जहाँ जितने जितने स्टोन्स की ज़रूरत थी मैंने कट करके चिपकाया और जैसे मैं हैशटैग पे लगा रही हूँ ना वैसे ही मैंने AMIT एंड ऑल जितने भी लेटर्स थे, हर्ट था, सब पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा आउटलाइन दे दिया था। पूरा मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि पूरा कवर करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर वो ज़्यादा लगने लगता है ना थोड़ा, इसलिए। अभी तक के मैंने जितने भी दुपट्टे बनाए हैं सब पर मैंने यही फार्मूला ट्राई किया है और पूरे पे किसी में भी नहीं लगाया है। लेसेस बदली, कलर बदले, बट ये मेरा तरीका चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और आई थिंक आपको भी यही अच्छा लगेगा। अगर आप पूरे पर लगाएंगे ना तो वो बहुत वैसा लगने लगेगा, बहुत चमचम हो जाएगा। अच्छा हाँ, मेरे जो और भी दुपट्टे मैंने बनाए हुए हैं उनमें से 2 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दोनों डिफरेंट हैं एक्चुअली, तो मैंने दोनों की वीडियो बनाई थी। उसमें से एक में मैंने आगे लटकन भी यूज़ किए हुए थे जो कि कस्टमर की डिमांड थी, है ना। हमें क्या होता है कि जो हमें कस्टमर को चाहिए हमें वैसा ही देना पड़ता है। सो उसमें लटकन भी यूज़ किए थे। अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, सिर्फ वीडियो देखिएगा मत, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।
ताकि आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये फेविकॉल ये सूखने के बाद एकदम से नहीं दिखता है। हमें चुन्नी में पूरी चुन्नी में ऐसे नीचे न्यूज़पेपर रख लेना है और जगह जगह पे फेविकॉल से ऐसे बिंदी बिंदी रख लेनी है, और छोटे वाले आपके पास जो भी स्टोन हो उनको आपको इसके ऊपर चिपकाना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़े स्टोन्स ना चिपकाएं, क्योंकि ये ब्राइड के फेस के सामने आएगा तो फेस उसमें से दिखेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो ना ज़्यादा पास लगाने हैं, ना ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन बनानी है। बस ऐसे ही हमें छोटे छोटे से स्टोन्स लगाने हैं। सो पूरी चुन्नी मैंने ऐसे नीचे बिछा ली थी न्यूज़पेपर के ऊपर, और पूरे पर मैंने स्टोन्स चिपका लिए थे। सो ये चुन्नी का फाइनल लुक कुछ ये था। और आपको अगर चुन्नी पसंद आई हो तो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ਮੌਤ ਸਭ ਲੰਘਦੀ ਆ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ।